दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। जो युवा अग्निवीर में जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि अभी 25% रिटेशन की जो सरकार का फैसला था वो बढ़ाकर 75% कर सकते हैं। और ये फैसला हो सकता है कि इसको एक प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए और इसी साल से ये लागू हो जाए। असल में आज जैसलमेर में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें तीनों सेनाओं के टॉप कमांडर होते हैं और उसमें रक्षा मंत्री होते हैं, सीडीएस होते हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। उसमें इस बात को लेकर विचार किया जा रहा है, एक प्रस्ताव गया है कि अग्निवीर का जो रोटेशन रेट है यानी जितने भर्ती होते हैं अग्निवीर में उसके 25% को ही रखना है। तो अभी तो पहला बैच भर्ती हुआ है, उसको भी 2 साल हुए हैं। तो वो 4 साल में 75% रिटायर आ जाएंगे, 25% सेना में रहेंगे। लेकिन चूंकि जो इस बीच घटनाएं घटी हैं, जैसे कुछ अग्निवीरों की मौत हुई है, शहीद हुए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में हुए हैं, एक लद्दाख में हुए हैं, तो उनको प्रॉपर सम्मान नहीं मिल पाया है या उन्हें जो जो आर्थिक मदद थी वो नहीं मिल पाई। तो उनके परिवार वालों की तरफ से फिर पब्लिक की तरफ से भी बड़ा इस पर रोष व्यक्त किया गया। तो अब इसमें इसमें अब सरकार के पास, चूंकि जब मोदी सरकार ने ये अग्निवीर योजना शुरू की थी तो बहुत जोर शोर से इसका प्रचार किया गया था कि ये बहुत अच्छी स्कीम है और धीरे धीरे 4-4 साल में देश का हर नागरिक अग्निवीर बन जाएगा, यानी वो ट्रेंड हो जाएगा जैसे इसराइल में ट्रेंड है कि आपको हर हाल में आर्मी में मैंडेटरी आपको भर्ती होना है और कुछ समय तक आपको रहना है, उसके बाद आप बाहर आके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगी देश को तो आपको आर्मी में जाना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा देश की तरफ से। तो वही एक आइडिया था कि भारत में भी 4-4 साल में लोग जो रोटेशन होता रहे और सब लोग आर्मी की ट्रेनिंग ले लें। ये अच्छा एक आइडिया है। लेकिन उसके साथ कुछ कुछ दिक्कतें हो रही कि ऐसा सुनने में आया है, ये सच नहीं है और न ही मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ, कि कुछ अग्निवीरों ने बॉर्डर पर जाने से शायद इनकार किया है या गोली चलाने से इनकार किया या पीछे हट गए। इस तरह की कुछ अफवाहें टाइप चली है लेकिन वो सच नहीं है। तो सरकार को भी ऐसा लगता है कि चूंकि जो सेना का जज्बा है वो तो देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है, तो क्यों ना उसको भी वो सारी सुविधाएं दी जाए जो एक आम जो सैनिक को मिलती है। तो अग्निवीरों को भी वो सभी सुविधाएं मिले, इसके लिए एक तो ये फैसला किया जा रहा है कि जो अग्निवीर भर्ती होगा 4 साल के बाद उसमें से 75% को रिटेन किया जाएगा, आर्मी में रखा जाएगा, तीनों सेनाओं में रखा जाएगा। 25% को ही बाहर किया जाएगा और वो बाहर होंगे तो भी उनको बाहर में नौकरी मिलेगी, जैसे सीआरपीएफ, आपके बीएसएफ, आपके आई सीएसएफ और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जितने भी हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और जो पुलिस है उनमें होगी। और इनमें बाकायदा रिजर्वेशन हो गया, उत्तराखंड में, यूपी में, हरियाणा में, सभी राज्यों ने 10% रिजर्वेशन कर दिया कि जो भी भर्तियां होंगी पुलिस में उसमें 10% अग्निवीर होंगे। तो उनकी जो एजुकेशन है, जैसे एक बच्चा जो मैं जानता हूँ उनको उनको इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। तो ये भी अच्छा है कि आप जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ आपको एक डिग्री भी मिल रही है। और इसके अलावा जो जब आप बाहर आएंगे तो आपका एक लम सम अमाउंट जो आपके हाथ में आएगा, लगभग 12 लाख रुपए का सरकार ने अनुमान लगाया था, 12 लाख रुपए आपको कैश मिलेंगे। उससे आप अपना रोजगार भी कर सकते हैं, चाहे तो आप दोबारा से नौकरी कर सकते हैं जो आपके लिए रिजर्वेशन सरकार ने किया है। लेकिन रिटेंशन करना यानी 75% रखना, मुझे लगता है ये अच्छी एक खबर है। और इसलिए भी खबर है कि देश की सेनाओं में विभेद ना हो, देश की जो हमारी सेना है उनमें उन्हें ये ना लगे कि ये गड़बड़ हो रही है और हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और सेना का मनोबल न गिरे। इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें रिटेन किया जाए। तो ये रिटेंशन का जो प्रस्ताव है वो आज जैसलमेर में होने वाली कमांडर कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। और ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है तो इसमें प्रस्ताव आते हैं, उस पर सभी अपना मत व्यक्त करते हैं और उसके बाद एक प्रपोजल तैयार किया जाता है, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर ये कैबिनेट के पास आएगा, फिर कैबिनेट ही इसको मंजूरी देगा। क्योंकि अग्निवीर योजना, जो अग्निपथ योजना है उसको लागू करने का निर्णय कैबिनेट का था, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि इसको भी कैबिनेट ही ओके करे। तो इस तरह से बस कुछ घंटों की बात है, आपको ये अच्छी खबर मिल जाएगी। और उसके बाद जो सेना में, नौसेना में
एयरफोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए और उत्साहवर्धक रहेगा, उत्साह के लिए वो लोग जाएंगे। तो मित्रों अभी के लिए इतना। अगर आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। और मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आता रहूँगा।